आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अगर आपके घर वाले तोरी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो आज आप मेरे बताए हुए तरीके से तोरी बनाएं। इंशाल्लाह सब घर वाले शौक़ से खाएंगे और आपकी तारीफ़ भी ज़रूर होगी। बहुत ही आसान और बेहद मज़ेदार ये तोरी चिकन की रेसिपी बनने वाली है। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तोरी चिकन के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में काटकर ऑयल में शामिल करेंगे और प्याज को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे कि बस प्याज नरम हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज नरम हो गए हैं। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इसमें पानी शामिल किया है ताकि प्याज की पकाई रुक जाए और प्याज जले नहीं। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद प्यारे से खूबसूरत से टमाटरों को बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो टमाटरों का पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं। टमाटरों को बिल्कुल बारीक इसलिए किया है, बच्चे टमाटर नहीं खाते हैं, तो जब हम बारीक चॉप करके या पेस्ट बनाकर शामिल करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा। है ना आसान सी ट्रिक। अब यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। अब आती है मसालों की बारी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया है और 1 चम्मच ज़ीरा इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। साथ ही मैंने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल की है। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मसालों की हमने यहाँ पर बहुत अच्छी सी बुनाई करनी है। मसालों की जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने मसालों की अच्छी तरह बुनाई की है। और अब हम यहाँ पर चिकन शामिल करेंगे। तकरीबन ये आधा किलो के करीब चिकन है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी शामिल करूँगी और इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको कवर करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। चिकन को हाफ़ कुक करेंगे क्योंकि तोरी बहुत जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है, तो इसलिए चिकन को 80% तक पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कवर हटा लिया है और आप देख सकते हैं जो मैंने 1 गिलास पानी इसमें शामिल किया था वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है और चिकन भी तकरीबन 80% तक पक चुकी है। अब यहाँ पर जो हमने तोरी काट के रखी थी वो इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे यहाँ तक कि तोरी नरम हो जाए और मसाले अच्छे तरीके से तोरी में लग जाए। तो तोरी को मिक्स करने के बाद हम 2 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ताकि तोरी नरम हो जाए। 2 मिनट के बाद कवर हटा लिया है तो आप देख सकते हैं तोरी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इस पानी में चिकन को पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए और तोरी भी पक जाए। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आपने नोटिस किया होगा जब मैं मसाले ऐड कर रही थी उस वक़्त धनिया पाउडर ऐड नहीं किया था। वो इसलिए कि बिल्कुल एंड में जब तोरी और चिकन पकने वाली हो उस वक़्त साबित धनिया को हाथों की मदद से क्रश करके शामिल करेंगे। इससे चिकन के अंदर बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा और बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में चिकन तोरी बनके तैयार होगी। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 अदद हरी मिर्च बारीक काट कर शामिल की हैं और साथ ही धनिया पत्ता भी शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके 2 मिनट तक पकने देंगे ताकि धनिया पत्ता, हरी मिर्च और साबित धनिया का फ्लेवर चिकन और तोरी में आए। है ना मज़ेदार रेसिपी। और जब आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई करेंगे तो कमेंट्स में थैंक्स ज़रूर कहेंगे इंशाल्लाह। तो बस 2 मिनट हो चुके हैं और अब वो वक्त आ ही गया है कि इसको डिश आउट करें और नान या चपाती के साथ सर्व करें। तो बहुत ही मज़े की और बिल्कुल देसी अंदाज में ये रेसिपी तैयार की है। मासूम सी इस सब्ज़ी को इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इजाज़त चाहती हूँ एक नई रेसिपी तक।